नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, चुनाव आयोग ने बिहार की मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट पब्लिश कर दिया है और उसके साथ ही बवाल भी खड़ा हो गया है। बवाल खड़ा इसलिए हो गया है कि वो मतदाता सूची, जो ड्राफ्ट मतदाता सूची है, वो बिल्कुल अस्पष्ट है। उसमें बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। बहुत सारी जानकारियां छिपाई गई हैं और उस ड्राफ्ट मतदाता सूची से ही लगता है कि एक बड़ी विशाल धांधली की योजना बनाई गई है, साजिश रची गई है, जिसमें बहुत सारे मतदाता वोट डालने से वंचित कर दिए जाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हर विधानसभा में औसत 20 से 30 हजार मतदाताओं के नाम काट दिए गए। अब आप सोचिए कि बिहार के चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में, दोनों गठबंधनों के बीच केवल 12,000 वोटों का फर्क था। 0.5% वोटों का फर्क था, 12,000 वोट, और उससे एनडीए सरकार बनाने में कामयाब हो गई थी। हालांकि 10 से 15 सीटों में उस बार भी धांधली हुई थी, ये सब जानते हैं। लेकिन अब आप सोचिए कि अगर पूरे प्रदेश में 65 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम अगर गायब कर दिए जाएं, तब क्या होगा? पूरा चुनाव पलट सकता है। ये 65 लाख 64 से ज्यादा नाम जो हैं, उनके बारे में चुनाव आयोग का कहना है कि ये 4 कैटेगरी के नाम हैं। एक तो जो मृत हो गए, मर गए, उनके नाम हैं। दूसरे जो जगह बदल के चले गए कहीं और, अब नहीं लौट रहे हैं। तीसरा ये कि जिनके नाम 2 जगह मतदाता सूचियों में, और चौथा जो लापता हो गए। लेकिन इन 65 लाख लोगों के नाम काटने के आधार कहाँ से तैयार हुए, इसका कोई प्रमाण नहीं। इन 65 लाख लोगों के नाम बूथ वाइज नहीं दिए जा रहे हैं। अब अगर मुझे ये देखना हो कि इस बूथ में मेरा नाम है या नहीं, या कट गया है तो क्यों कटा है, तो मुझे पता नहीं चलेगा। चुनाव आयोग ने बहुत सारे नए बूथ बना दिए। अब मतदाताओं की शिफ्टिंग भी इस बूथ से उस बूथ में कर दी गई है। तो पिछली जो सूची थी उससे मैच करके लोगों के नाम निकालना भी मुश्किल हो गया है। तो बड़े पैमाने पर अफरा तफरी फैल गई है कि ये 65 लाख लोगों के वोटों का क्या होगा। और ध्यान रहे कि अभी साल भर पहले ही एक मतदाता सूची बनी थी जिस पर लोकसभा चुनाव हुए थे, और इस साल की शुरुआत में एक रिवीजन हुआ था, उसमें भी नाम हटे होंगे। और इन 6 महीनों में ये 65 लाख लोग और आ गए नाम हटाने के लिए। ये कहाँ से आ गए? इतने लोग मर गए क्या इस बीच में? आंकड़े ये बताते हैं कि पहले ही बिहार की जो मतदाता सूची है उसमें तकरीबन 25 लाख लोगों के नाम शामिल नहीं थे। अब ये 65 लाख नाम और काट दिए गए हैं, तो 90 लाख से ज़्यादा मतदाताओं के मत गायब कर दिए गए हैं मतदाता सूचियों से। ऐसे में क्या निष्पक्ष चुनाव हो सकता है? और ध्यान रखिए, ये अभी पूरी कवायद नहीं हुई है। अभी तो जिन मतदाताओं ने फॉर्म भरे थे या उनके नाम पर किसी और ने भर दिए थे, फर्जी भर दिए थे, उन पर भी तलवारें लटक रही, क्योंकि उन्हें भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं। उनमें से कितने डॉक्यूमेंट्स दे पाएंगे, उन डॉक्यूमेंट्स को कितने बीएलओ या उसके ऊपर के अधिकारी स्वीकृत करेंगे, क्योंकि उनको अधिकार बहुत है, डिस्क्रिशन है, वो किसको एक्सेप्ट करें, किसको खारिज कर दें। तो उनके स्तर पर बड़ा फर्जीवाड़ा होना लाजमी है। और जिस तरह के बीएलओ बनाए गए हैं, जिनमें ख़ास तौर पर सत्तारूढ़ गठबंधन के ज़्यादा हैं समर्थक, वो तो चुन चुन कर उन लोगों के नाम हटाएंगे जो महागठबंधन के वोटर हैं। तब क्या होगा? इसीलिए तेजस्वी यादव ने
आज इसका विरोध करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि मेरा नाम तो मतदाता सूची में है, लेकिन मेरा एपिक नंबर ही बदल दिया गया। पहले उन्होंने कहा मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं है। लोगों का कहना है कि जब उन्होंने कहा मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं है तो आनन फानन में उनका नाम टाल दिया गया। अब वो एपिक नंबर गलत रह गया। जो एपिक नंबर उनके अपने कार्ड में है वो वहाँ है ही नहीं। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग लगातार धांधली कर रहा है। जब फंसता जाता है तो कुछ इस तरह के उपाय भी करने लगता है। अब तेजस्वी यादव ने इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 10 सवाल किए हैं चुनाव आयोग से। उन्होंने सवाल किया कि 65 लाख मतदाताओं को मृत, स्थानांतरित या अनुपस्थित घोषित करने का आधार क्या है, कौन सा दस्तावेज आपने लिया है। यानी अगर मेरे घर का कोई किसी व्यक्ति का नाम कट गया है ये कहते हुए कि वो मृत हैं, क्या उनके मृत्यु प्रमाण पत्र आपको मिला है, या किसी बी ने ये कह दिया है कि उनके घर पर ये मौत हो गई है, उनका नाम काट दीजिए और आपने काट दिया। कोई प्रमाण के बिना आप किसी को मृत कैसे मान लेंगे? किसी को ये क्यों मान लेंगे कि वो यहाँ से स्थानांतरित होकर पंजाब चला गया है, दिल्ली चला गया है, मुंबई चला गया है, या कोई लापता हो गया है? ये कैसे तय करेंगे? इसका कौन सा दस्तावेज आपने लिया है? जिन 36 लाख मतदाताओं को चुनाव आयोग स्थानांतरित या पलायन कर बताया जा रहा है, उसका आधार क्या है? अब ये जो बता रहे हैं कि आप चले गए हैं, लोग परमानेंटली बिहार से चले गए हैं, उसके आपको क्या प्रमाण मिले? क्या इनकी फिजिकल वेरिफिकेशन हुई है? कोई गया है उनके घर में, जांच की है, पता किया है कि ये व्यक्ति चला गया है या रह रहा है? ऐसा कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। 1 महीने में संभव भी नहीं है। क्या नियम के तहत बीएलओ भौतिक सत्यापन के लिए 3 बार मतदाताओं के घर गए हैं? ये नियम है चुनाव आयोग का। एक भी बार नहीं गया होगा। जब फॉर्म ही इस तरह से बांटे गए हैं और वो फॉर्म की पावती तक नहीं दी गई है जो भर कर दिए गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो गया। अगला पॉइंट यही है कि क्या मतदाताओं को पावती या रसीद दी गई है? नहीं दी गई है। पूरे बिहार में कितने प्रतिशत मतदाताओं को रिसीप्ट दी गई है? क्या इसकी दर 1% से भी कम नहीं है? चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि इतने कम लोगों को पावती क्यों नहीं दी गई, क्यों दी गई है? क्या जिन मतदाताओं के नाम काटे गए हैं उनको पहले कोई सूचना दी गई है? उनको ये मौका दिया गया है कि वो आकर कॉन्टेस्ट करें, अपना पक्ष रख सकें और उसके आधार पर तय हो? ये कोई प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। यानी जो 65 लाख लोग हैं, क्या उनमें से कुछ हो सकता है मर गए हों, लेकिन अगर उनकी गड़बड़ियां हुई हैं तो उनको अपील का कोई मौका दिया गया है? नहीं दिया गया। तो ये सारे सवाल हैं जो उन्होंने उठाए हैं और फिर कुछ मांगे भी की हैं कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में हटाए गए मतदाताओं की बूथवार सूची दी जाए ताकि वो उसका मिलान कर सकें। हर बूथ में कितने मतदाता हैं, कितने कटे हैं, कितने रहे हैं, क्यों कटे हैं, ये पूरा डिटेल देना चाहिए। एपिक नंबर और कारण, हटाए गए प्रत्येक मतदाता का एपिक नंबर और नाम हटाने का स्पष्ट कारण बताए चुनाव आयोग। ये तमाम चीज़ें हैं जो बता रही हैं कि ये जो पूरी कवायद चुनाव आयोग कर रहा है निहायत फर्जी है, निहायत भरपूर धांधलियों से भरी हुई है, और इससे जो मतदाता सूची बनेगी वो कतई मुकम्मल नहीं होगी। वो फर्जीवाड़े के लिए, चुनाव जीतने के लिए बनाई जाएगी। अब सवाल उठता है कि विपक्ष के पास रास्ता क्या है? क्या वो इस मतदाता सूची पर चुनाव लड़ेगा और हारने के लिए, जिसमें तय है कि वो हारेगा, या फिर जैसा तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि अगर इसी तरह की मतदाता सूची होगी तो हम चुनाव का बायकॉट भी कर सकते हैं। तो विपक्षी दलों को अब सोचने का वक्त आ गया है कि उन्हें क्या करना है। क्या चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा करने का समय आ गया है, या सुप्रीम कोर्ट की 12 अगस्त को जो सुनवाई है उसका इंतज़ार करेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे? अगले 10, 12, 15 दिनों में
उन्हें अपनी स्ट्रेटजी साफ करनी पड़ेगी, नहीं तो वो चुनाव आयोग की धांधलियों और मकड़ जाल में फंस जाएंगे और ये चुनाव बिना लड़े ही हार जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।